जो है प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास में हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करी थी। एल्काइल हैलाइड के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में बात करी थी। सिंपल नेम में आपने एल्काइल हैलाइड कहा था, जब आईयूपीएसी नेम दिया उसका तो उसको क्या कहा, हेलो एल्केन, यही था, हेलो प्लस एल्केन। बेसिक रूल आपको बता दिया था कि जब भी किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दें, आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। फिर उसके बाद आपने कहा था स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। आप नंबरिंग उस ओर से करें जहां से क्रियात्मक समूह, जहां से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नियरेस्ट हो, पास हो, ये बताया था। हम एल्काइल हैलाइड पर जो था वो बात कर रहे थे, अभी इसी पर जो था वो प्रैक्टिस करेंगे। बस एक काम कर रहा हूं कि एल्काइल हैलाइड में दूसरे ग्रुप जो था वो इंक्लूड कर रहा हूं। दूसरे ग्रुप में क्या इंक्लूड कर रहा हूं, अब जो बात करूंगा वो बात करूंगा ऐसे कंपाउंड की जिसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसको आप क्या कहते हैं, एल्किन, है ना, इन कहते हैं, एल्किन कंप्लीटली का है, और डबल बॉन्ड अकेले के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या कहते हैं, एल्काइन, है ना। तो अब जो बात करूंगा वो बात करूंगा डबल बॉन्ड इन की, है ना, ट्रिपल बॉन्ड आइन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, है ना, एल्काइन। तीसरा बात करूंगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में हेलोजन की एक्स, और फोर्थ बात करूंगा एल्काइल ग्रुप आर की। मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड की बात करूं जिसमें ये 4 रेडिकल जो था, ये 4 ग्रुप एक साथ सभी जगह पर जो था वो प्रेजेंट हो। मतलब एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी मिल जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी मिल जाए, हेलोजन भी मिल जाए, और एल्काइल ग्रुप भी जो था वो मिल जाए। अब उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको अगर चेन दिया जाए तो आपको वही करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, फिर आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग उस ओर से जहां से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नियरेस्ट हो। तो अब मान लीजिए उसके अंदर 4 ग्रुप जो था वो प्रेजेंट है, ये चारों के चारों जो था वो प्रेजेंट है। तो आप किसको देखकर नंबरिंग करेंगे, किसको प्रायोरिटी जो था वो देंगे, किसको देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किसके पास हो, मतलब किसके बेसिस पे नंबरिंग करें, एल्काइल ग्रुप के, हेलोजन के, ट्रिपल बॉन्ड आइन के, या इनके। तो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है इसका ऑर्डर भी जो था वो यही रहेगा। जब आप नेमिंग करेंगे तो उसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, जो वरीयता क्रम जो होगा, उसका प्रायोरिटी ऑर्डर वो क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन 4 के अंदर अगर किसी कंपाउंड में ये प्रेजेंट है तो आप तीनों को देखना भूल जाएं। आप जो कुछ भी सोचें, जो कुछ भी करें, वो केवल किसको ध्यान में रखकर, डबल बॉन्ड को ध्यान में रखकर, कि वो एल्कीन कहलाएगा, वो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड जो था वो कहलाएगा। इन केस अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है तो पहले किसको प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, ये तीनों है, तो किसको प्रायोरिटी, ट्रिपल बॉन्ड को जो था प्रायोरिटी। एल्काइल ग्रुप और हेलोजन है तो किसको, हेलोजन को जो था प्रायोरिटी दी जाएगी। और चारों है तो मतलब डबल बॉन्ड जो था इनको पहली प्रायोरिटी जो था वो दी जाएगी। तो याद रखिएगा, सबसे पहली प्रायोरिटी इन 4 के अंदर बात कर रहा हूँ, ये चेंज होता जाएगा, सब जुड़ता जाएगा तो अलग अलग चेंज होता जाएगा। अभी केवल 4 पर जो था वो बात कर रहा हूँ। तो जहां डबल बॉन्ड होगा उसको पहली प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी किसको, ट्रिपल बॉन्ड को, फिर हेलोजन को, और लास्ट में किसको, एल्काइल ग्रुप को। अब जो था वो बात करूंगा, रूल्स जो था आपको बताए थे वो रूल्स जो था वही रहने वाले हैं। ये लिखिएगा, राइट द आईयूपीएसी नेम, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट द आईयूपीएसी नेम, write the IUPAC name of following organic compound, 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 write the IUPAC name of following organic compound। निम्न कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए, निम्न कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए, निम्न कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। देखा, अब क्या करना है, अब हम करेंगे क्या कि सबका जो था सब जो था वो सबके आईयूपीएसी नेम जो था उस पर बात करेंगे। आईयूपीएसी आज फर्स्ट डे है आपका, किससे, अच्छा आप बैठो, क्लास के बाद मिलना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना, बैठना सुनना। और
आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बीच में है। नॉमेनक्लेचर में कुछ भी समझ भी नहीं आएगा जब तक बेसिक जो था वो नहीं बताऊंगा नॉमेनक्लेचर में। तो ये कह रहा था कि आईयूपीएसी जब नाम देंगे है ना हम, तो उसके नाम जो था वो फार्मूला जो था नोट करके आना, एक एक पर जो था वो डिस्कस करता जाऊंगा। बात आवाज बिल्कुल भी ना आए। देखा इतना। अब देखें, सबसे पहले फर्स्ट उस पर बात करते हैं। क्या कहा, कोई भी आईयूपीएसी नेम दिया जाए, आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में, चेन के फॉर्म में, श्रृंखला के रूप में लिखा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है ना। तो इस पहले वाले में देखें कितने की चेन, 4 की चेन। कौन कौन से है, या तो स्ट्रेट लो 1 2 3 4, या फिर 1 2 3, एक चेन ये भी थी 1 2 3 4, एक चेन ये थी, एक चेन थी 1 2 3, 3 की चेन, और एक चेन थी 1 2 3 4, ये थी दो चेन जो है वो किसकी है, 4 की। लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 4 की। नंबरिंग कहा, तो इसमें चेन 4 की हो गई, 4 चेन हो गई। अब फंक्शनल ग्रुप क्या बचा, रेस पार्ट जो है वो क्या है, CH3। नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट से कि राइट से, लेफ्ट से। 1 2 3 4, यही था 1 2 3 4, बोलो ना। चेन को छोड़कर बाकी सबका नाम देते हैं पहले, और फिर जो चेन होती है उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये बात आप जानते हैं। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन। हेलोजन को क्या कहते हैं, हेलो। और आर मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। हाँ जर बोलिए। 2 मिथाइल जिस पर पोजीशन होती है, जो एड्रेस होता है वो लिखना पहले जरूरी है। 2 CH3 को क्या कहें, मिथाइल। 2 मिथाइल, फिर कितने कार्बन,
4 को ब्यूटेन, तो क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मैथिल ब्यूटेन, 2 मैथिल ब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम किसी को, है ना। अब देखिए सेकंड की बात, सेकंड में करूं, चेन कितने की, यहाँ चेन कितने की 5 की। अब चेन यहाँ पर 5 की है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, कौन सा कंपाउंड है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जो था वो फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, मतलब आप नंबरिंग किसको देखकर करेंगे, डबल बॉन्ड को देखकर जो था वो करेंगे। तो आपकी यहाँ पर चेन कितने की है 5 की, आप नंबरिंग किसको देखकर करेंगे, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से। यहां से करते तो डबल बॉन्ड पे कौन सा नंबर आता, सेकंड, सेकंड के बाद आता डबल बॉन्ड। यहां से करें तो कितने के बाद, फर्स्ट के बाद। तो 1 2 3 4 5 यही था, बोलो। अब चेन को छोड़कर जो जिसके बेसिस पे आपने नंबरिंग करी उनके नाम पहले बोल देंगे। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। हाँ बोलिए। 2 4 बात को नहीं बोलते, है ना। ये किस नंबर पे, ये किससे डिसाइड होता है, जिससे वो पहले आया। जैसे ये वाला डबल बॉन्ड किसके बाद आ रहा है, 3 के बाद, तो इसकी पोजीशन 3 मानी जाएगी। ये डबल बॉन्ड किसके बाद आ रहा है, 1 के बाद, तो इसकी पोजीशन क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। हाँ बोले। 2 3 पेंटिन, बोलो। अभी जो मैंने बोला था सुनाई दिया था, दिखाई भी दिया था, क्या बोला था मैंने कि डबल बॉन्ड जिससे पहले उस कार्बन वो उसकी पोजीशन होगी। तो क्या सुना था इससे पहले, है ना। अब भी बोल रहा हूं वही बात के 4, मैंने यही बोला था ना जिसके पहले। फिर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा था, अपन को सुनाई दिया, बिल्कुल नहीं, है ना। बेरों की तरह रिएक्ट मत करो, बिल्कुल सुनाई, यही तो बोला था। कितने आसान तरीके से बोला था बेटा कि है ना ये किसके बाद है, ये देखो आप अब भी उसके बाद भी आप क्यों बोल रहे हैं उसको, कैसे काम चलेगा। ये डबल बॉन्ड किसके बाद है, फर्स्ट के बाद, और ये डबल बॉन्ड किसके बाद है, थर्ड के बाद। अभी यही समझाया था आपने, और इमीडिएटली आपसे पूछा तो आप फिर वही नंबर रिपीट कर रहा हो जैसे हमने सुना ही नहीं था, हमें सुनाई नहीं देता। बोलिए फिर से। हाँ शाबाश, 1 3, अब सही बोला यहाँ पर, तो जो बोले अपन उसको सुनो तो। हाँ बोलिए। 3 अब क्या है, नहीं, फिर किसको नाम देना है। अभी पेंटेन जब आप बोल रहे हो तो उसमें मतलब चेन को शामिल कर लिया। अभी चेन को शामिल मत करो, अभी किसको, जो चेन को छोड़कर आपने जिसके बेसिस पर नंबरिंग करी थी वो किसके बेसिस पे करी, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। कितने, क्या फिर से बोलो, 1 3 डाई, और कोई। देखो कुछ भी आना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट मत करो, आना सिंपल सा एक होता है
कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते किसी भी चीज को, है ना, जटिल नहीं करते, और एक्स्ट्रा माइंड जो था वो यूज नहीं करते। आपको लगता है पढ़ने बैठे, आप स्टडी करने बैठे, तो आपको टोटल टाइम दिमाग का इस्तेमाल करना है। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए उसका यूज करना है। जब सामने प्रॉब्लम ही नहीं हो तो उसका इस्तेमाल ही नहीं करना। चीजें देखकर भी तो रिएक्ट की जाती हैं, है ना। सोचा कौन जाता ये किस कलर का है, ग्रीन और व्हाइट। अब सोचने का तरीका था, किसी ने व्हाइट बोल दिया, किसी ने जो था वो क्या बोल दिया, ग्रीन। अब इस पे दिमाग कौन लगाया जाएगा इसमें कि व्हाइट था कि ग्रीन था। यहाँ पर ये सोचने वाली चीज कौन है, ये रिएक्ट करने वाली चीज है। कि अब आप देखकर बहुत देर इसको घूरने लगेंगे आप, और आप सोचें कि आप इस पे कुछ कंसीडर कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, आप सोच विचार कर रहा है, तो ये इंटेलिजेंसी कौन है आपकी, है ना। तो इसलिए रिएक्ट करें आप यहाँ पर। जहां सोचना ये बहुत बड़ी चीज होती है साइंस के अंदर, कि हमें हमेशा उस पॉइंट पर हिट करना है कि कहां पर सोचना है और कहां पर नहीं, कहां पर कंसीडर करना है या नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पढ़ते टाइम। ये केवल स्टडी करने का, बैठने का मतलब ये नहीं कि टोटल टाइम आपको कंसीडर करते ही रहना है, सोचना विचारना है कि कुछ पजल सॉल्व करने को आपको कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, है ना। तो क्या था, सिंपल चेन 5 की थी। अब मैं सिंपल बोलता तो 5 की चेन है, मतलब पेंटेन हो गया। फिर देखा कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं। 2 देखा तो मैंने कहा डाई इन बोलूंगा। आगे उसका एड्रेस बोलते हैं, तो इसे डबल बॉन्ड का एड्रेस क्या था, 1, तो ये हो गया 1। इसका एड्रेस क्या था, 3, तो ये हो गया 3। कितने थे, 2, तो ये हो गया डाई। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, ये हो गया डाई इन। चेन कितने की थी, 5 की, तो 5 का हो गया पेंटेन, तो नाम हो गया 1,3 डाई इन पेंटेन, 1,3 डाई इन पेंटेन। अब आप चाहो तो मिला सकते थे, अब मिलाते इसमें तो पेंटेन की जगह क्या बोल सकते थे, पेंटीन की, जो ना तो कंपलसरी है ना। आप लोग डाई नहीं बोल रहे थे, तो चलिएगा। थर्ड, तीसरे पे बात करते हैं। तीसरा, पहले क्या सिलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें। लॉन्गेस्ट चेन कितने की, कितने की चेन, 7 की चेन, है ना। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। पहले एक काम करो, मुझे फंक्शनल ग्रुप बताओ कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है, क्लोरीन दिखाई दे रहा है, और डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और मिथाइल CH3 जो था वो दिखाई दे रहा है। अब मतलब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। तो अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये संपत्ति जो था वो किसकी है, ये मालिक इसका जो था वो कौन है। क्लोरीन का कंपाउंड है ये, या मिथाइल ग्रुप का कंपाउंड है, या डबल बॉन्ड का जो था वो कंपाउंड है। तो मैंने कहा था अभी कि किसको प्रायोरिटी देंगे, इस मतलब ये किसका कंपाउंड है, डबल बॉन्ड का कंपाउंड। तो चेन सिलेक्ट करने के बाद आप जब नंबरिंग करेंगे तो किसके बेसिस पर, डबल बॉन्ड के बेसिस पर, जहां से डबल बॉन्ड क्या हो, पास हो। जब हम एक काम करते हैं कि डबल बॉन्ड पास हो, तो कम से कम इतना भी देख लेते हैं कि एक दूसरे को इफेक्ट ना पड़े, है ना। दूसरे पे एक तो नियरेस्ट होना चाहिए, वो तो सबसे पहली बात, लेकिन कोई ऐसा नंबर आ रहा हो जो सेम हो, कि कहीं से भी ले तो दोनों का नंबर सेम है। तो फिर आप एक सेकंड स्टेप पे जाकर ये सोचो कि वो काम करो जिससे सबको एडवांटेज मिले, वो काम करो जिससे सबको जो था वो फायदा मिले। हाँ, तो चेन कितने की, चेन जो था वो 7 की, है ना। आप किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। अब जब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे तो हमें डिसाइड ये करना है कि नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट से करें कि राइट से करें। राइट से। लेफ्ट से क्यों ना करें, क्योंकि लेफ्ट से करेंगे तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे आ जाएगा, फर्स्ट। लेकिन मेथिल CH3 ग्रुप किस पे आएगा, 1 2 3 4 5 5th पे आएगा। अगर यही काम यहाँ पे करते तो डबल बॉन्ड अब भी किस पे था, फर्स्ट पे था। लेकिन ऐसा करने से क्लोरीन भी क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, अभी 7th होता, है ना। क्लोरीन मिथाइल क्या हो गया, 3rd हो गया। वैसे क्या हो रहा था, 5th। तो फायदा किसमें है, लेफ्ट में कि राइट में, राइट में। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बताया था, जिसको चेन सिलेक्ट करते हैं उसको छोड़कर, जिसको आप साइड चेन बोलते हैं, जिसको आप पार्श्व हिंदी में बोलते हैं, चेन को छोड़कर जो कुछ है उनको नंबर देते हैं। वो भी अगर एक से ज्यादा, उनको सबसे पहले प्रोनाउंस करते हैं, उनको सबसे पहले जो था वो बोला जाता है। अगर वो भी एक से ज्यादा हो तो फिर किसको, जिसके बेसिस पे नंबरिंग करी थी उसको कहां बोलना चाहिए, सबसे लास्ट में बोलना चाहिए। सबसे लास्ट में मतलब जैसे अब मिथाइल, क्लोरीन और डबल बॉन्ड है, तो अब आपने सोचा किसको मैं बोलूं, तो किसको पहले बोलना चाहिए, या तो मिथाइल,
मैंने अभी तो कहा कि जिसके बेसिस पे नंबर दें उसको कहाँ बोलना चाहिए, लास्ट में बोलना चाहिए। तो पहले किसको नंबर दे सकते हैं, क्लोरीन, फिर मिथाइल, और फिर लास्ट में बोलेंगे किसको, डबल बॉन्ड को। हाँ तो चलिए समझ में आ गई है, नाम देना है अब यहाँ पर, जो बाकी हो सबको नाम जो था वो देते जाएंगे। बोलो 1 क्लोरो, शाबाश। 3 में थे, बिल्कुल सिंपल, मैंने कहा ना बिल्कुल, जितने सिंपल रहोगे आप, जितना बिना कुछ सोचे बर्डन डाले जो कुछ पढ़ोगे आप, कुछ भी किसी भी तरह से बहुत सिंपल तरीके से स्टडी जो कितना करोगे उतना ज्यादा जो था वो एक्सेप्ट करोगे। देखकर कॉम्प्लिकेटेड वो हुए, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, आपको चीजें मुश्किल होने लगेंगी, आपको वो बनाने लगते हो आप मुश्किल के, आप ये तो इतना ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ है इसलिए मुश्किल हो गया है ना। हाँ बोलिए, शाबाश। हाँ बोल, 1, फिर से बोलो। हाँ 3 मेथिल, हाँ शाबाश। 1 4 6, शाबाश बिल्कुल सही। ट्राई इन, हाँ अब इन तो आपने पहले बोल दिया, या तो बोलते ट्राई हेप्टीन, आप इन उसमें मिलाते, आपने इन तो पहले बोल दिया, पूरा नाम सही बोला, तो अब एल्केन में इन हम नहीं मिलाएंगे। फिर से बोलो ये नाम। हाँ ट्राई हेप्टेन, ये भी बोल सकते हैं ट्राई हेप्टेन, और ये ना बोलना था तो ट्राई इन हेप्टेन, ये दोनों ऑप्शन है, ये आपकी चॉइस है कैसे बोलना है आपको। कोई डाउट इसमें किसी को, है ना। देखो इससे नाम लिखने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी जगह पर नाम लिखे हुए मिल जाएंगे कि यहाँ मिले, इससे बेहतर घर में आप बैठते, घर में भी नाम बहुत सारे लिखे होंगे, नीचे उसके नाम लिखे होंगे, आपसे बन रहा है तब काम की चीजें, यहाँ आप यहाँ से लिख के कॉपी में लिख लेंगे, कोई मतलब नहीं है लिखने का जब तक बने ना नाम देना। कोई डाउट तो नहीं है, हो तो पूछे कोई। बढ़े आगे, क्या था 1 पे, क्या था, क्लोरो, 1 क्लोरो, फिर क्या था 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर 1 के बाद, फिर 4 के बाद, फिर 6 के बाद, तो 1 4 6 ट्राई इन, ट्राई इन, चेन कितने की थी 7, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन, हेप्टेन, अब इन पहले बोल चुका तो इन नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, हेप्टेन। कोई डाउट इसमें, चलिए अगले पर बात करते हैं, है ना। पहले सबसे पहले चेन सिलेक्ट करो कितने की है, 8 की। अच्छा एक आध चेन और दिख रही है, कितने की, 9 की, कितने की, तो अब मैं तो कहता हूं कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, है ना, लेकिन 9 चुना आपने क्या, नहीं क्यों नहीं, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं था, शाबाश। तो क्योंकि उसमें क्या नहीं था, फंक्शनल ग्रुप, और इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड, शाबाश। डबल बॉन्ड के अलावा कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल, और कुछ भी है, प्रोफाइल, है ना, शाबाश, ये बिल्कुल सही था, मतलब घबराना नहीं है हमने, मैंने C3H7 तो नहीं लिखा था, कैसा लिखा था ये, तो ये सब था, तो आपको तो मैंने हमेशा कहा कि जो बचा कार्बन गिनो और उसको एल्काइल में कन्वर्ट करो, शाबाश बिल्कुल सही। इसको क्या बोला, प्रोफाइल, कितने कार्बन थे 3, सामने वाले ने कैसे लिखा हमें क्या मतलब, उसको और बेहतर हो जाता जब आप क्या बोल देते, नॉर्मल प्रोफाइल, प्रोफाइल तो बोला, प्रोफाइल तो बोला, लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट होता क्या, क्यों होता, समझ में आया, है ना, क्योंकि चेन के फॉर्म में लिखा है, लेकिन नहीं लिखोगे IUPAC में, प्रोफाइल लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई बात समझ में, हाँ। तो चेन कितने की, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक चेन ये थी, है ना, एक चेन थी 1 2 3, ऊपर चले जाते 4 5 6, लेकिन ये तो ज्यादा थी, उसके बाद एक चेन थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, लेकिन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं हो रहा था इसलिए कौन सी लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ नंबरिंग कहां से, लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से, बिल्कुल शाबाश, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही था। अब देंगे ना, चलो बोल, दोगे,
फिर से बोलो। शाबाश। हाँ 1 7 नहीं 1 फिर वही गलती 1 हाँ हाँ ऑक्टेन। शाबाश ये बन गया। कुछ गलती है ना, कोशिश करोगे तो बन जाएगा अपने आप, है ना। और उसके लिए एक बेसिक चीज चाहिए बस केवल। हाँ आप किसी को एल्केन नहीं पता तो उसको तो बैठने नहीं चाहिए क्लास में कि 1 को मेथेन एथेन प्रोपेन और एल्काइल नहीं मालूम तो आप टाइम बर्बाद कर रहा हो। आप बिल्कुल भी नॉनसेंस हो। आप बैठकर आप जो था अपना वक्त बर्बाद कर रहा हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको एल्केन पता है और ये चीज अगर अभी नहीं बनी तो कभी नहीं बनेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी नाम नहीं आना आपको दोबारा, जब तक चाहे आप पीजी कर लें, डॉक्टरेट कर लें, लेकिन अब आज के बाद आपका नामनक्लेचर जो था वो आपके सिलेबस में नहीं आना। पूछा तो जाएगा लेकिन पढ़ाया नहीं जाएगा आपको। एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर किसी का नाम भी पूछा जा सकता है, लेकिन सिलेबस में रखकर 11th के अलावा कहीं पर भी आईयूपीएसी नामनक्लेचर सिलेबस की तरह जो था किसी लेवल पर जो था वो नहीं पढ़ाया जाएगा। आप इससे अंदाज से इसकी इंपॉर्टेंस जो था वो पता कर सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसको पढ़ना, है ना। समझ में आया? कोई और ट्राई करेगा? चलो आप। हाँ किसी को। हाँ हाँ डबल बॉन्ड देख लो। 1 के बाद है और 1 6 डाई इन और चेन कितने की 8 की, क्या हो जाएगा ऑक्टेन। तो पहले क्या था 5 पे मिथाइल था या 3 पर प्रोपाइल, तो नंबर्स के सीक्वेंस देना तो पहले प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, 3 आ रहा है पहले तो क्या लिख सकते हैं 3 प्रोपाइल। फिर क्या है 5 पर मिथाइल या मेथिल, 5 मेथिल। अब डबल बॉन्ड 1 के बाद और 6 के बाद 1 6 कितने हैं 2 2 को क्या बोलते हैं डाई। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं इन। चेन को क्या कहते हैं ऑक्टेन। ये था। अब ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं वो बता दूं, क्या बोलते हैं आइन, है ना। आइन देंगे। चेन कितने की, चेन कितने की 4 की। नंबरिंग कहां से, लेफ्ट या राइट? राइट से। यही था यहाँ पर, है ना। राइट बोलो। बोलो 2। पहले नंबरिंग कर लें 1 2 3 4। कहां से, राइट से। 1 2 3 4। बोलो किसको, चेन छोड़ दी। अब चेन छोड़कर जो आपको एक्स्ट्रा जो भी दिख रहा है उसका नाम देना है आपको। क्या दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं आइन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, संख्या है ट्राई तो, है ना। ट्राई तो संख्या है, नंबर है। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड को आइन। हाँ बोलो कितने के बाद है, जिस कार्बन के बाद आता है। हाँ आप यहाँ कहां से देख रहे हैं, जहां से यहां से देखेंगे तो किसके बाद आया 1 के बाद आया, क्या है ना 1 कार्बन के बाद आया यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे 1 ट्रिपल बॉन्ड को आइन, तो क्या हो जाएगा 1 आइन। चेन कितने की 4 की, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ये था, वो मिला दे तो क्या हो जाता 1 ब्यूटाइन। बुक के अंदर एक और तरीका होता है, आजकल प्रीफिक्स लिखकर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बोलेंगे ब्यूट आइन, है ना, ऐसे लिखा होगा। वो पढ़ने का तरीका है, लिखने का तरीका है, पढ़ा वही जाएगा जो था, है ना। जैसे ब्यूटेन लिखा तो वो ब्यूट लिख देंगे। तो कई बार क्या होता है कि आप उसी तरह से पढ़ने लगते हैं, है ना। तो वो पैटर्न नहीं है, वो तो लिखने का एक तरीका है। बुक के में जब आप प्रिंट किया गया तो ऐसा लिख देते हैं ब्यूट 1 आइन, ये पैटर्न भी रहता है। पढ़ेंगे भाई ब्यूटेन 1 आइन। आपने ब्यूट 1 आइन पढ़ा तो गलत पढ़ रहा हो आप, यहाँ पर पढ़ा पूरा वही जाएगा। हाँ क्या कह रहा हूँ सर, ये तो अलग अलग। हाँ ये तो अलग अलग ही होते हैं, मतलब हमको बॉन्ड दिखाई नहीं देता तब भी क्या है
बॉन्ड, इधर पर तो बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन है, तो वो 3 बॉन्ड से हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन जो था वो जुड़े। कई बार लिख देते हैं, कई बार नहीं लिखते, तो वो अंडरस्टूड रहता है कि इनके बीच में क्या है, बॉन्ड है। हाँ। इसका कह रहा हूं यार, यहां से पढ़े, स्टार्ट कहां से होता नंबरिंग? नहीं, कहां, राइट से कब होता, तो कहां से होता नंबरिंग? नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 कहां से पढ़ोगे आप? 1 से पढ़ेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे क्या हम, या 1 से स्टार्ट करेंगे? 1 से, तो 1 के बाद आएगा ना ये 3। फिर अच्छा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को काउंट नहीं किया जाता, केवल कार्बन को। हाइड्रोजन तो वैलेंसी का नाम है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। लिख लिए ना?
लिखे। तो लास्ट में सबसे पहले वाला नाम राइट से चेन कितने की है फर्स्ट में? 4 की चेन सही। नंबरिंग कहां से, लेफ्ट से या राइट से? राइट से। क्यों? लेकिन आपसे तो मैंने कहा था कि पहली प्रायोरिटी किसको? डबल बॉन्ड। अभी 4 पॉइंट पर बात कर रहा हूं मैं केवल। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइल और हेलोजन, इसमें पहली प्रायोरिटी किसको? डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर हेलोजन और लास्ट में एल्काइल। तो किसके बेसिस पर देखोगे आप नंबरिंग? डबल बॉन्ड। आप बोलिए। हाँ बिल्कुल। हाँ 1। मैंने सिंपल कहा आपसे, तो एल्केन सबसे लास्ट में बोल दिया करो। आप मिला सकते हो। आप जब नहीं बन रहा तो क्या करना है आपको? आप तो एल्केन जो चेन बनाते हो आप जिसको, उसको लास्ट में बोल दो और उस चेन को छोड़कर जो कुछ दिख रहा है उसको बोलते जाओ। जिस जगह पर है वो उसका नंबर बोलते जाओ साथ में। बोलो आप नेक्स्ट। 1। अच्छा आप लोग ऐसे ही हेक्टिक क्यों करते हो? मैं कुछ बताता हूँ आप उसके बाद फिर वैसे ही वही गलती रिपीट करके ऐसे क्यों करते हो कि बिल्कुल। हाँ हाँ बोलो। नहीं आप नहीं, आपके पीछे। हाँ 1। आइन किसको कहते हैं? ई यानी इन बोलते हैं। हाँ 1 इन, 3 आइन, ब्यूटेन। ये था। अब देखो, अब काउंसलिंग एग्जाम होता है यहाँ पर तो यही आपको उलझा देते हैं। आप क्या बोलते थे? अच्छा मैं बोल रहा हूँ वो आप उसको कई बार फॉलो नहीं करते, ध्यान नहीं रख पा रहे, वो एक अलग बात है। तो सही है बिल्कुल, नाम किसी तरह से कुछ गलती नहीं है ना। लेकिन एक नाम और ये हो सकता था कि जो बोला मैं इधर उधर कर रहा हूँ, बस उसका ऑर्डर आपका है ना। आपने बोला 1 इन 3 आइन ब्यूटेन, यही बोला। ये भी तो बोल सकते थे 3 आइन 1 इन ब्यूटेन, बोल सकते थे। कौन सा एक्यूरेट है? सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि जिसके बेसिस पे नंबरिंग करते हैं उसको लास्ट में प्रोनाउंस करना चाहिए। आईयूपीएससी कई बार कहता है आपको कि अगर कंपेयर करें तो फिर ज्यादा बेहतर ये होता है कि आपने डबल बैंड को देखकर नंबरिंग कराए तो उसको कहां बोलो? लास्ट के अंदर बोलो। लेकिन फिर कह रहा हूं ये गलत नहीं माना जाएगा। जो पहले नंबर था वो भी सही था, कम से कम 11th में तो 100% गलत नहीं हो सकता है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम था? 1 2 3 4 ये था। तो ये क्या हो जाता? 1 3 आइन 1 इन 4 को ब्यूटेन, और ये भी कह सकते थे 1 ब्यूटीन, मिला भी सकते थे ना इसमें 1 ब्यूटीन। उसी को मिलाते हैं एल्केन के अंदर। वैसे तो हर कोई आपको बुक में कुछ भी मिलेगा, लेकिन जो मॉडर्न रूल है उसमें उसी को मिलाना चाहिए है ना, जिसके बेसिस पे आपने नंबरिंग करी थी। तो क्या होता? 1 ब्यूटीन अगर मिलाकर लिखना चाहे कोई। सेकेंड देखा ना, पहले चेन बोलो। 8 शाबाश। हाँ फिर से बोलो। 2 डाई मिथाइल। आपने क्या बोला? डाई मिथाइल। डाई का मतलब 2, मिथाइल का मतलब CH3। डाई मिथाइल मतलब कितने मिथाइल हैं? जब 2 घर होंगे तो 2 हाउस नंबर होंगे क्या नहीं होंगे? क्या नहीं? फिर से बोलो। हाँ ये आप सही आए। 2 2 ऐसे बोलो। 2 2 कामा वगैरह नहीं बोलते। 2 2 4 आइन ऑक्टेन, बिल्कुल सही, यही होगा ना। है ना। नंबरिंग कहाँ, कितने की चेन की थी? 8 की। नंबरिंग कहाँ से? राइट से। है ना। लेफ्ट से करते तो ट्रिपल बॉन्ड जो था वो कितने के बाद आ रहा था? 4 के बाद। 1 2 3 4 के बाद।
यहाँ पर भी 1 2 3 4 के बाद, तब भी कंपलसरी है कि कहां से करना पड़ेगा, राइट से, क्योंकि यहाँ पर इससे ऐसा करने से मिथाइल ग्रुप को एडवांटेज मिलेगा, फायदा मिलेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर रहा हूँ कि मार्किंग कर रहा हूँ ना, वहां पर लिखना भी है मार्किंग, जैसे मैं लिख रहा हूँ नंबर, है ना। 2 पर क्या था, मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, ट्रिपल बॉन्ड को आइन, तो क्या हो गया 4 आइन, ये 4 आइन, चेन कितने की, 8 की, क्या बनेगा ऑक्टेन, 4 आइन ऑक्टेन, 2 2 डाइमेथिल 4 आइन ऑक्टेन। देखा, चलो आप बोलो। आपके पीछे बेटा बोलो। 8 चेन कितने की, हाँ तेज बोलो, हो रहा ना, हाँ बोलो शाबाश। फिर जो दिखता जा रहा है वो बोलते जाए। कहां से, नहीं पहले से ही बोल रही थी, लेफ्ट से ही करेंगे। हाँ 60 चेन, हाँ हेक्सेन, यही नाम होगा। बस चाहे तो आप आइन जो था वो पहले बोल सकते थे, तो आइन पहले बोल सकते थे, 1 2 3 4 5 6, ये था 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कहां से, लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6। ट्रिपल बॉन्ड कितने के बाद है, 5 के बाद, तो 5 आइन, डबल बॉन्ड 1 के बाद है, तो 1 इन, ये था 1 इन, चेन कितने की, 6 की, 6 को क्या कहें, हेक्सेन, हेक्सेन, यही था। नेक्स्ट बनाओ 9, बनाओ कॉपी पे से, कॉपी पे बनाओ, फिर पूछ रहा हूँ। किसका, ये वाला, हाँ 1 हेक्सेन लिखना पड़ता है। बना 9 5 9, गलत है, बना है, बोलो, गलत, 2 इथाइल, इथाइल, हाँ गलत, और कोई, 1 1 आइन, हाँ 1 आइन, 1 1 इन, अब 1 दो जगह कैसे हो सकता है, हाँ 1 पहले सही बोल रहे थे, 1
नंबरिंग किसके बेसिस पे दोगे? यहाँ डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग किसके बेसिस पे? डबल बॉन्ड के बेसिस पे दोगे। हाँ, क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं ना। एक बार सुन लो ध्यान से फिर देना, वो इसलिए तो बोल नहीं रहा, उस पर टफ है, चेक हो रहा हुआ परा कि नंबर आप उसको चेन सिलेक्ट करें कि नहीं। अभी तो नॉर्मल चेन दे रहा था, इसलिए उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसको मैंने है ना डबल बॉन्ड ऊपर से उठा के नीचे कर दिया उसमें देखकर। हाँ, तो क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन उसे कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड शामिल हो। अब डबल बॉन्ड शामिल हो, उसके बाद आपने चेन चुनी, तो चेन वो चुनी जाएगी वही जिसमें सबको एडवांटेज हो। डबल बॉन्ड के बाद किसको प्रायोरिटी देते हैं? किसको देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड को। तो ऐसा हो कि आप चेन के समझ गए, ऐसी हो कि उसके अंदर वो चीजें उसी प्रायोरिटी के बेसिस पर उसमें क्या होती जाए, शामिल जो था वो होती जाए। तो बताएं कितने की चेन? कितने? 6 के। आप ऐसे कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ये, तो वो डबल बॉन्ड कहाँ शामिल हो रहा? तो मतलब 6 की तो नहीं होगी, कितने? 5 की। 5 कौन सा बोल रहा हो? ये यहां से कहा जाऊं ऊपर, ये 1 2 3 4 5 है ना आपने, चलो यही चले जाते हैं 5। आपने चेन डबल बॉन्ड सिलेक्ट कर लिया, अंदर लिया उसको, है ना, बिल्कुल सही किया। अब अंदर लिया, इसके बाद आपको चेन के अंदर आपने किसको शामिल कर लिया? एल्काइल ग्रुप को शामिल कर लिया। एक ऑप्शन और था आपके पास, कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करने का। उसमें को भी तो चेन में शामिल कर सकते थे, तो किसको करना चाहिए था चेन में शामिल? ट्रिपल बॉन्ड को चेन में शामिल करना चाहिए था। अब बोलो कितने की चेन? 4 की चेन। तो चेन यहाँ पर 5 की नहीं होगी, 6 की नहीं होगी, कितने की होगी? 4 की, क्योंकि ये तो कंपलसरी है कि क्या शामिल करना है? डबल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ से तो स्टार्ट हो रही है 1 2। अब यहाँ पर आकर हमको डिसाइड करना था कि केमिस्ट्री में आप राइट हैंड साइड जाओ कि लेफ्ट हैंड साइड जाओ, चेन बनाने के लिए यहाँ जाओ या यहाँ पर जाएं। लेकिन आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप उसमें इंक्लूड करना है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या था? ट्रिपल बॉन्ड, है ना, तो उसको इंक्लूड करना भी जरूरी था, इसलिए मुझे मजबूरी में कहा जाना पड़ा? राइट में ही जो था वो जाना पड़ा। अगर नहीं जाते तो ट्रिपल बॉन्ड शामिल नहीं होता, है ना। तो क्या लिखूं? 1 2 3 4, ये था। अब कोशिश करो 3 आइन, 3 आइन। चेन को छोड़कर और जो जो दिख रहा है, चेन को छोड़कर कुछ और दिख रहा है? मत वैसे बताओ पहले क्या क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है और 4 कार्बन दिखाई दे रहा है। बोलो 3 आइन 2, इसको और अच्छा बोलो, ब्यूटाइल। नहीं 2 है, ये नॉर्मल है क्या? ध्यान से देखो उसको, है नॉर्मल? तो क्या है? नहीं नॉर्मल तो है वो, लेकिन कुछ और है वो। अभी तो आपको इकट्ठा करके बोलना है ना। वहां पर देखो मैंने कहा था, हाँ क्या बोल, क्या है? सही बोल रहे हैं, क्या है? नहीं, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। और अच्छा, सेकेंडरी नहीं बोल सकते क्योंकि ये चेन यहाँ पर है, तो ये पूरा इससे जुड़ा, तो ये तो प्राइमरी हो गया। कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े तो ये प्राइमरी हो गया। लेकिन जिसमें CH3CH होता है उसको आइसो बोलते हैं। तो ब्यूटाइल सही है, लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट जिसको आप कहेंगे 100% वाला, वो क्या बोलेगा? आइसो ब्यूटाइल बोलेगा। तो ब्यूटाइल मत बोलो, क्या बोलो? क्या देखा था? CH3CH3C। अब शाबाश बोलो, सही बोल रहे थे। हाँ हाँ, ब्यूटेन, ये था। अब क्या था? क्या लिखूं? 2 आइसो। किसी को प्रॉब्लम आइसो से? समझ में आ गया? तो क्या था? 2 आइसो और 4 कार्बन थे, तो क्या हो गया? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड 3 पे था, 3 आइन। 3 आइन। डबल बॉन्ड कितने पे था? 1 पे, 1 इन। और चेन कितने की? 4 की। तो 4 को क्या कहें? ब्यूटेन। लास्ट बनाया। बोलो लास्ट।
अब सही आना चाहिए। हाँ 3 को शाबाश आ गया सही। हाँ 1, अब फिर गलत हो गया। 1 क्या है वहां, इन है, आपने आइन बोला, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड था तो क्या बोलना था, इन। हाँ शाबाश बोलो, प्रोपेन सही है बिल्कुल। उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जो दिख रहा है सिंपल उसके बेसिस पर जो था वो देते जाओ। नाम तभी बनेंगे जब आपको एक बेसिक चीज पता होगी कि कितने कार्बन को क्या कहते हैं। आप बोल ही नहीं पाओगे जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि 3 को प्रोपेन कहें, ब्यूटेन कहें। वो पहली बेसिक चीज है। सीखना वीखना ये बाकी बात की बातें हैं, है ना। तो पहले वो आपको पता हो। चेन कितने की, 3 की, 1 2 3। 3 पर क्या है, क्लोरो, 3 क्लोरो। 1 क्या है, इन, 1 इन। चेन क्या, 3 की, 3 को क्या बोला, प्रोपेन, 1 इन प्रोपेन। अब जब आप प्रैक्टिस करें तो इन्हीं पर करें, बुक में ऐसा उठाकर नहीं कि बस केवल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने लगे, है ना। बनना जरूरी है ना। और सबसे पहले चीज है कि चीजें आपसे बने, उसके लिए सबसे पहली बेसिक बात यह है कि आपको पता हो कि आपको चीजें आती हो, है ना। कॉन्फिडेंट हो आपके इस बात के लिए कि आपको आती है। पहले से ही हमने सोच रखा कि थोड़ा सा अजीब दिख रहा है लिखा हुआ, कैसे बनेगा, मुश्किल है, तो आप नहीं बना पाओगे कभी। तो पहली जरूरत कि आपको पता हो, अपने आप पे यकीन हो कि हम उसको नाम दे पाएंगे, नेमिंग कर पाएंगे, है ना, वो था। और जब आप प्रैक्टिस करो बुक में तो केवल किस पे करना, एल्काइल, हेलोजन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा कुछ तो भी नाम मत देने लगना किसी के, अभी बहुत सारे नहीं बनेंगे क्योंकि सब तो पढ़ाए नहीं है, वहां सब इकट्ठा दिए गए होंगे आपको बुक में। तो जब बुक में आप नाम दें तो केवल ऐसे कंपाउंड के जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और हेलोजन और एल्काइल ग्रुप हो। तो इसी पर जो था वो आगे अब नया आप दे रहे थे इसके नाम। अब इसके बाद हेलोजन के बाद एक नया ग्रुप जो था वो इंट्रोड्यूस करूंगा। अब सब मिक्स करता जाऊंगा इकट्ठा, जितना पढ़ा दिया वो भी मिक्स कर देंगे और नया भी जो था वो बता देंगे।